हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूज फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बलिक फॉर्म। तो हमारे पास जो भी कोई भी ट्रायंगल है, किसको सिमिलर प्रूफ करना है, उसके 4 क्राइटेरिया। या तो आप एंगल एंगल से कर सकते हो, या एंगल 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 से, या साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड। और इसमें साइड की हमारे पास क्या है, रेशियो है। ठीक है, जैसे साइड की रेशियो, एंगल साइड की रेशियो, या साइड की रेशियो, तीनों की इक्वल हो। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में तो दिखने से पता लग रहा है एंगल ए है वो और एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी और एंगल आर के। तो इट मीन्स ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल 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 क्राइटेरिया। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड हमारे पास ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब इसे हमने चेक करना है। अब देखो एंगल तो गिवन नहीं है, तो हम इसे साइड 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 से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड जैसे पी क्यू है, ठीक है, तो पी क्यू की रेशो 6/3 बन रहा है। इसी तरह 5/2.5 भी 2 बन रहा है, 4/2 भी 2 बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन ए सी, यानी 6/3। इसी तरह हमारे पास अब पी आर अपॉन बी सी, तो ये 5/2.5, ये भी 2 बन रहा है। इसी तरह हमारे पास और कौन सी साइड है, ये रही क्यू आर और इसके ए बी। तो क्यू आर और ए बी, तो क्यू आर हमारे पास क्या है 4, ए बी क्या है 2। अब ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर बाय साइड 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 से बन रही है। लेकिन हमने लिखना कैसे है, प्रॉपर वे से, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अब देखो हमारे पास, देखो पी क्यू, ये रहा पी क्यू, ठीक है, और ए सी। अब पी क्यू के ओपोजिट एंगल कौन सा है, आर, और ए सी के ओपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल बी और एंगल आर। ठीक है, अब और कौन सी रेशियो इक्वल है हमारे पास, अब हमारे पास है पी आर और बी सी, पी आर और बी सी। तो पी आर के ओपोजिट एंगल कौन सा है, क्यू, और बी सी के ओपोजिट एंगल कौन सा है, ए। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ क्यू के। अब थर्ड हमारे पास कौन सी लाइन है, थर्ड है हमारे पास ए बी और क्यू आर, ए बी और क्यू आर। तो ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है हमारे पास, सी, और क्यू आर के पी। तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, ट्रायंगल ऑफ बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ आर क्यू पी बाय कौन सा क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। ठीक है, यानी अगर ये लिखने का तरीका ध्यान से रखना, ऐसे नहीं आप ए बी सी लिख दो, यहाँ पी क्यू आर लिख दो, उसके एंगल ही नहीं इक्वल आएंगे, तो ऐसे कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर वे से लिखना है एंगल ऑफ बी ए सी, क्योंकि देखो बी एंगल किसके इक्वल आया हमारे पास, ठीक है, बी एंगल किसके इक्वल है, आर के, ए एंगल किसके इक्वल है, क्यू के, और सी एंगल किसके इक्वल है हमारे पास, आर से। ठीक है, यहाँ हमारे पास सॉरी हमने क्या लिखना है, यहाँ पी, आर क्यू पी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब देखो डी ई की रेशियो 6/3, 6/3 2 आ रहा है, और 4/2 भी 2 आ रहा है, लेकिन 5/2.7 इज नॉट अ 2। ठीक है, तो ये 2 नहीं आ रहा। तो इट मीन्स हमारे पास देखो इन दोनों की रेशियो और इसकी रेशियो, यानी हमारे पास एल पी अपॉन डी एफ, यानी 3/6, ये 1/2 आ रहा है। और फिर हमारे पास एम पी अपॉन डी ई, यानी 2/4, ये भी 1/2 आ रहा है। बट हमारे पास एल एम अपॉन ई एफ 2.7, ये 1/2 नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट सिमिलर, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट है, देखो ये कैसे होगा, साइड एंगल साइड से होगा अगर हुआ तो करना कैसे है हमारे पास, देखो ये 10/5 2 रेशो आ रही है, 5/2.5 2 रेशो आ रही है, और 70 एंगल भी सेम है। तो देखो हमारे पास क्या है, QR और डिवाइड में ML, ठीक है। तो ये क्या रहा है 10/5 2। इसी तरह हमारे पास PQ/MN, तो 5/2.5 ये भी 2 आ रहा है, और हमारे पास एंगल Q और एंगल M दोनों इक्वल है। अब हमने लिखना है, साइड एंगल साइड है, लेकिन ट्रायंगल कैसे शो करेंगे यानी, तो सबसे पहले हमारे पास देखो QR, ये QR ML, ठीक है। इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, N, और इसका P, ऑपोजिट एंगल क्या है P, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास एंगल P और एंगल N इक्वल है, ठीक है। अब हमारे पास रेशियो ये है, हमारे पास PQ इसका ऑपोजिट एंगल R और MN इसका ऑपोजिट एंगल L, तो एंगल R किसके इक्वल है, एंगल L के। तो हमने क्या लिखना है, ट्रायंगल QPR सिमिलर है ट्रायंगल MNL बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। ध्यान से लिखना है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी। तो फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, देखो ABC और DEF ट्रायंगल है। अब EF और BC इसकी रेशो इक्वल है, और DF और AB की रेशो इक्वल है, क्योंकि 6/3 2 5/2.5 इज 2। लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल है, लेकिन एंगल F और एंगल B इक्वल होना चाहिए था। ये 80 है, ये 80 होना, लेकिन हमारे पास 80 तो एक ही बना है, तो दीज आर नॉट सिमिलर, ये ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर नहीं है। तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, एंगल D दिया हुआ है 70, E दिया हुआ है 80, और ये भी 80 है, लेकिन ये 70। अब इसे चेक करते हैं इन ट्रायंगल DEF। तो DEF ट्रायंगल में एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल D दिया हुआ है 70, एंगल E 80 प्लस एंगल F, तो ये हमारे पास आ गया 70 प्लस 80 150, एंगल F। तो एंगल F हमारे पास कितना आ गया 180 माइनस 150, तो एंगल F आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमारे पास एंगल E किसके इक्वल आ गया, एंगल Q के, ये हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री। एंगल E एंगल Q के इक्वल है, और एंगल F एंगल R के इक्वल है। देन बाय एंगल ट्रायंगल ऑफ हमारे पास DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ PQR, यही हमने चेक करना था। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।